Hello students and my dear friends, how are you? I hope you all will be fine. आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे एब्रीविएटेड और अल्टरनेटिव नेम्स का। ठीक है, इसका एक वीडियो प्रीवियस डे आप लोगों ने देखा होगा और इसका ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। आप लोग मार्क कर सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। ओके, here you can see some alternative names on the board and their original names, right? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने इससे पहले इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है लाल बाल पाल, हु इज़ नोन एज लाल बाल पाल, यानी कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी कि भारत में प्रेस को आज़ादी किसने दिया। सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकाफे। नेक्स्ट इज़ लायन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब। लायन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इज़ ऑल्सो नोन एज शेर पंजाब और लायन ऑफ पंजाब, राइट। नेक्स्ट इज़ लोकमान्य। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट इज़ महामना। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय इज़ ऑल्सो नोन एज महामना, राइट। नेक्स्ट इज़ मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है। ही इज़ दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ मैन ऑफ आयरन और आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ आयरन या आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में आप लौह पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। नेक्स्ट इज़ नेताजी। सुभाष चंद्र बोस इज़ ऑल्सो नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इनकी जो एजुकेशन इन्होंने प्राप्त किया था वो इंग्लैंड से प्राप्त किया था और ये बचपन से ही ये इंग्लिश में पोएम वगैरह लिखने लगी थी। इनकी आवाज़ भी काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी मेलोडियस थी, जिसके कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार ऐसा भी पूछता है कि भारत की सबसे पहली गवर्नर, यानी कि किसी भी राज्य की सबसे पहली गवर्नर, सबसे पहली महिला गवर्नर, महिला राज्यपाल, तो किनको कहा जाता है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है। सरोजनी नायडू को सबसे पहली बार महिला राज्यपाल बनाया गया था। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज़ पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया या तूतीय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तूतीय या पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। देशभक्तों का देशभक्त, तो ये सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इज़ ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट इज़ स्काउज ऑफ गॉड। इस किनको कहा जाता है? चंगेज़ खां को। चंगेज़ खां बहुत ही एक कह सकते हैं कि ब्रूटल किंग था। वो ब्रूटली कई सारे लोगों की उसने हत्या की, जिसके कारण इसको स्काउज ऑफ गॉड भी कहा गया है। ठीक है, चंगेज़ खां। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देखेंगे, कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं स्पेलिंग में। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह वॉज दी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आपको कुछ फेमस नेम्स, ठीक है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम, यानी कि वो किस नाम से ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, अब आते हैं कुछ कोटेशंस, कुछ सेइंग कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट सेइंग्स और कोटेशंस। तो आइए देखें, सबसे पहला है बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर चलो। ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों से काफ़ी प्रभावित हुए। वेदों को उन्होंने अध्ययन किया और उससे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये एक कोटेशन दिया कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट इज़ धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन किनको कहा जाता है? ये किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा है। ठीक है, जब ये स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे थे तब जाकर के उन्होंने यह नारा दिया था। नेक्स्ट इज़ डू और डाई, करो या मरो। ये किसका नारा था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उन्होंने यह स्लोगन जो है भारतवासियों को दिया था कि करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उन्होंने इसमें अपने लोगों को एड्रेस करते हुए ऐसा उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट। नेक्स्ट इज़ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह के वीडियोस जब भी आते हैं तो आप लोग ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको जानकारी भी हो और नॉलेज भी आपका जो एकेडमिक नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। ठीक है, साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग तो उसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब के इन सब एग्ज़ाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।